जून के जून उनका याद होगा, या तो हो सकता है कि दिमाग घूम गया होगा, लेकिन हम लोग का इंतजार में रहे, हम लोग का याद है। नीतीश जी का दिमाग घूम गया। हाँ तो घूम गया नहीं। चरणबद्ध प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारा विद्यार्थी है, संगठन है और क्या क्या नहीं है, बहुत है। हमारे उसके गार्जियन हैं, सबसे मिल करके उनके विपक्ष में हम लोग चले जाएंगे। मंच पर चले आएंगे तो नीतीश क्या कि नीतीश का उसका बड़ा भी आ जाएगा तो नीतीश को भी हटा। हम लोग का मांग है कि वेतन और पेंशन चाहिए। अगर वेतन पेंशन नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग ने कुछ नहीं दिया है। आज विजय चौधरी के पास 10 को 12 को कॉलेज चलता है, आज अधिक संपत्ति है। उनको तमाम एजेंसी के हम बोल रहे हैं आपके माध्यम से कि जांच कराया जाए। और हम क्या करें, अब उनके पास कोई रास्ता है? सरकार अगर नहीं बात सुनी तो नहीं मानेंगे तो हम लोग वोट का से मारेंगे। हमने तमाम वित्त कर्मचारी उनको वोट से हम देखिए, बिहार में चुनाव है, ऐसे में सभी संघों के सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी गर्दनी विभाग में और मांग कर रहे हैं। सरकार सुन भी रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी संघ है जिनकी मांगे सरकार जो है लगातार अनदेखी कर रही है। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ, जहाँ बिहार राज्य संबंधित डिग्री महाविद्यालय के तमाम शिक्षकेतर शिक्षक हैं और कर्मचारी भी हैं। तमाम अपने मुद्दों को लेकर के आए हुए थे। बात करेंगे कि आखिर इनका समस्या क्या है जिसको लेकर के ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्या समस्या है जिसके लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग 40 वर्षों से ड्यूटी करते आ रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग का उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। वो सरकार 2008 में घोषणा की थी अनुदान, यानी बच्चों पर रिजल्ट के आधार पर हम लोग को दिया जाएगा, और ये भी बात बोले थे कि आगे आएगा तो फिर देखा जाएगा। उसके अलावा ये भी बोले थे कि हम लोग जून के जून ही अनुदान देते जाएंगे। वो भी जून के जून उनका याद होगा, या तो हो सकता है कि दिमाग घूम गया होगा, लेकिन हम लोग का इंतजार में रहे, हम लोग का याद है। नीतीश जी का दिमाग घूम गया। हाँ तो घूम गया नहीं तो 8 साल हम लोग बैठ जा रहे हैं। 8 साल से अनुदान नहीं मिला है। वो भी देते हैं तो मैनेजमेंट के हाथ में देते हैं, उनका जो मन होता है, जो हम लोग अनुदानों में अनुदान बना के देते हैं। बस यही इतना कहना है। हम लोगों का बहुत वर्षों हो गया, अब तो कगार पर है, नौकरी का कगार पर है। अभी भी अगर हम लोगों का वेतन और पेंशन लागू कर देते तो सब भाई एकदम कुछ बुढ़ारी का ये हो जाए, सहारा हो जाएगा। बस क्या मांग है जिसके लेकर के आप लोग आए? हम लोग यहाँ पर आए हैं अनुदान के बदले वेतनमान के लिए आए हैं, और हम लोग लगातार 3 दिनों से यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। और ये हम लोगों का ये बहुत पुरानी मांग है, जो कि लगातार ऐसे हम लोग अब रिटायर के कगार पर हैं। सिर्फ 1 साल बचा हुआ है जो कि आप रिटायर होंगे। शिक्षक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। हम पूर्णिया जिला से आए हुए हैं और वहीं RKK डिग्री कॉलेज पूर्णिया से। और हम लोगों का ये अंतिम लड़ाई है, जो कि अगर मान लीजिए सरकार हम लोगों की मांग अगर सुनवाई होती है तो अनुदान के बदले वेतन अगर दे देती है तो हम लोग का बहुत बड़ा कल्याण होगा और पूरे बिहार का कल्याण होगा, और नीतीश जी सत्ता में अवश्य रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारा विद्यार्थी है, संगठन है और क्या क्या नहीं है, बहुत है। हमारे उसके गार्जियन हैं, सबसे मिल करके उनके विपक्ष में हम लोग चले जाएंगे। आजकल घर में तो बच्चा सुनवे नहीं करता, आप दूसरे के बच्चे को कह रहे हैं कि हमारा छात्र पढ़ा है, उसके सहयोग से हम मतलब नीतीश कुमार को पराजित करवा देंगे, हरवा देंगे। संभव है ऐसा संभव तो है, क्योंकि हम लोग उसको 4 साल उसको अपने अंदर में रखते हैं, अपने माने कि विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में पढ़ते हैं, और हम लोगों से काफ़ी लगाव है, विद्यार्थी और गार्जियन से भी लगाव होता है। प्रत्येक बार मीटिंग भी होता है गार्जियन। कुमार को आप लोग हटा पाइएगा? लगता है इतना आसान है? ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग एक बात अगर पूरे बिहार से हम लोग एक मंच पर चले आएंगे तो नीतीश क्या कि नीतीश का उसका बड़ा भी आ जाएगा तो नीतीश को भी हटा सकते हैं। हाँ, हटा सकते हैं। चलिए, आप लोग लगातार मांग करें, सरकार सुनने
और आप भी जा रहे हैं, आपका नाम आगे आने वाला क्या कहिएगा? आप लोग ना बोलिएगा, तो बोलिए। जैसे हम लोग का मांग है कि वेतन और पेंशन चाहिए, तो अगर वेतन पेंशन नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे नीतीश सरकार क्या हराएंगे। लगता है कि आप लोग के वोट न देने से नीतीश कुमार को नुकसान हो पाएगा? नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? वोट नहीं देंगे तो हारेंगे, विपक्ष में देंगे वोट हम लोग। निश्चित रूप से केंद्रीय कॉलेज के प्राध्यापक हाँ, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, क्या वजह है? की भूमिका सरकार की वजह से सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी लोग अपना कॉलेज खोले हुए हैं, वो लोग बिजनेस बनाए हुए हैं कॉलेज के, इस चलते हम लोग को नहीं होने दे रहे हैं। सरकार वो अपना बिजनेस बनाया हुआ है। बिजनेस बनाए हुए हैं। जब भी सर नीतीश कुछ सुनना चाहता था, जब तो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी लोग जो कर दे रहे हैं कि ना मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा करोड़ों का रुपए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम लोग आप आज भूखे हम लोग मर रहे हैं। इसका यदि विजय चौधरी हो गए, MLC हुई है, ये सब हम लोग मिल करके वेतन नहीं दे रहे हैं और अनुदान मतलब हम लोग वेतन मान के लिए दे रहे हैं। आई लोग हम लोग को पेट पर लात मार रहे हैं सब। हाँ, आज हम लोग रोड पर क्यों हैं खड़ा? आज हम लोग का पेट भरता तो हम लोग घर नहीं थे, तो यहाँ हम लोग क्यों हैं? कैसे परिवार फिर चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? जैसे तैसे चलाते हैं। आपका क्या रहेगा? पर कहीं कहीं प्राइवेट, इसके बाद कहीं से लड़कन बच्चन से कहते हैं बाबू ये काम करो, बाबू वो काम करो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? और हमने के पास कोई उम्र है कहीं करने काम करने के लिए? क्या बचा है? हम लोग अभी 10 वर्ष नौकरी बच रहा है, क्या करेंगे? बाल बच्चा क्या करेगा? बाल बच्चा ही नहीं कहेगा साला कौन विभाग तू नौकरी किया कि हम लोग ने कुछ नहीं दिया है? आज विजय चौधरी के पास 10 को 12 को कॉलेज चलता है, आय से अधिक संपत्ति है। उनको तमाम एजेंसी के हम बोल रहे हैं आपके माध्यम से कि जांच कराया जाए, उनको जांच कराया जाए। विजय चौधरी को हुआ कौन है? अवधेश नारायण जी है अध्यक्ष, आज से अधिक संपत्ति इन लोग के पास है। इन लोग को जांच कराया जाए, सारा मीडिया का जांच कराइए ताकि हम लोग का न्याय मिल सके। हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। आज हम लोग रोड पर क्यों हैं? घर द्वार छोड़ के यहाँ हम लोग हैं। और हम क्या करें? अब उनके पास कोई रास्ता है? सरकार अगर नहीं बात सुनी तो क्या? नहीं मारे तो हम लोग वोट का से मारेंगे। हमने तमाम वित्त कर्मचारी उनको वोट से हम सीट पर जाके दिखा देंगे। हम लोग वोट हम लोग का अधिकार है, हम लोग वोट से देकर उन लोगों को हराने का काम करेंगे। हाँ, एकदम हराने का काम करेंगे। हम लोग के चुनाव में ड्यूटी लिया जाता है, कोई क्या हम कंट्रोल यूनिट हम चलाते हैं, कंट्रोल यूनिट चलाते हैं। वो उस समय हम लोग लोगों को कहेंगे कि बाबू मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, ये करवा देखने वाला है, गरीब के मुख्यमंत्री नहीं है। आज सबके दे दिए, हम लोग क्या कहने दिए? अच्छा हम लोग भूख मरने के कगार पे क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है? क्या कहिए? प्रोग्राम में आए थे, भूतल परिवहन मंत्री बने थे, तो मंच में उनका से हम बात किए थे, जाके दरखास्त दिए थे लिख के, तो बोले कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम सरकारीकरण कर देंगे कॉलेज। नीतीश कुमार बोले थे, हमसे बात हुआ था। अब देखिए अभी 15 साल हो गया कुछ नहीं किए, 20 साल हो गया कुछ नहीं किया। देखिए सर, हम महिला कॉलेज का सफाई कर्मी है, करते करते दाढ़ी मुझ पर गया, बाल बच्चा हमारा गाली देता है कि कौन सा नौकरी कर रहे हो कि हम लोग से पेट नहीं भर रहा है। हम लोग क्या करेंगे? क्या खाएंगे? अब उम्र है कहीं नौकरी करने के लिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? सफाई कर्मी हम लोग नरक साफ करते हैं, करते करते यहाँ आए 10 वर्ष नौकरी बच रहा है, रिटायर होंगे तो बाल बच्चा लात मार के भगा देंगे हम लोग। क्या करेगा बाल बच्चा? हमको भगाए कि कौन सा नौकरी किया कि अभी तक हमको कुछ नहीं बनाया, फतेहाल जिंदगी जी रहे हैं। अभी तक हम लोग एक लीटर नहीं खरीदा रहा है कि घर मकान बनाए। क्या स्थिति? पेट में तो खाने के लिए घर में मकान कहाँ से बनाएंगे साहब? कहाँ से बनावेंगे? वेतन तो दिए नहीं रहे हैं। कैसा सरकारी है? इनको आँख में काला मोतिया बिन कर दिया विजय चौधरी। हाँ, इनको कर दिया है कौन? जो उनको अगल बगल गिरता है ना, तमाम इनको बरगला के रखे हुए हैं। हाँ, इसी के चलते हम लोग आज भटक रहे हैं रोड पर। तो देखिए सभी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं जो कि लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग का वेतनमान तय किया जाए, नियमित की जाए और पेंशन जो है वो लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से ही हम लोग की मांग है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।